वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लिखने आता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, वो सब मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं। बट बिफोर डैट वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट डू यू मीन बाई डाइजेशन, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन करना। समझना होगा कि डाइजेशन से क्या मतलब है। तो देखिए, हम आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। देखो, सबसे पहले डाइजेशन का मतलब होता है कि आपने खाना खाया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो डाइजेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये डाइजेशन के बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्हें बॉडी आराम से यूटिलाइज कर सकती है, जबकि इस मॉलिक्यूल को करना बॉडी के लिए थोड़ा हार्ड होता। तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डाइजेशन रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको डाइजेशन समझ में आ चुका होगा। अब चलिए चलते हैं हमारा मेन टॉपिक की ओर कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। जो मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है माउथ। एंड माउथ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ पर होता है। अब हम ये भी समझ लेंगे अभी पहले ही कि यहाँ पर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, क्योंकि हर एक पार्ट अलग अलग चीज़ के डाइजेशन के लिए बना होता है। तो हम देखेंगे कि माउथ किस चीज़ का डाइजेशन करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च यहाँ पर यस, स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही समझ नहीं आ रहा हो तो आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, अगर आपको ये वर्ड हार्ड लग रहा है तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर माल्टोज के अंदर जो सिंपलर सब्सटेंस होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमसे मेन पूछ जाता है कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग साइट ऑफ डाइजेशन। तो हम कहेंगे कि माउथ इज़ द स्टार्टिंग साइट ऑफ डाइजेशन। और इसका डाइजेशन होता कैसे है हम वो भी देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, माउथ के अंदर एक सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। इसे हम टाइलिन भी कहते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस एक कंप्लीट ट्यूब होती है, जिस ट्यूब का काम करती है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम करती है। इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं। इन मूवमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि इन मूवमेंट्स से फूड ट्रैवल कर सकता है। माउथ से हमारा फूड ट्रैवल करके स्टमक में जा सकता है। तो देखिए, आप समझिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा फूड पाइप है जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, यानी ईसोफेगस और फूड पाइप में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट्स को कहते हैं जिसमें हमारा फूड पाइप कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा फूड पार्टिकल आगे की तरफ ट्रैवल करता है और फाइनली स्टमक में पहुंच जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख पा रहे हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि जब भी हमारा फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो हमारा फूड पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर जाता है और फाइनली स्टमक तक पहुंच जाता है। तो हम इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। अब जो मेन आता है वो है स्टमक। देखिए, स्टमक के अंदर ही सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यही वो साइट है जहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे
के अंदर मेन प्रोसेस होता है और इस मेन प्रोसेस को करने के लिए कुछ एंजाइम केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे स्टमक में 3 मेन केमिकल्स होते हैं। सबसे पहले आता है म्यूकस, फिर आता है HCl एंड देन पेप्सिन। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट हमारे केमिकल्स हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन निभाते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेप्सिन से। पेप्सिन का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। तो चलिए एक बार इसके फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। कैसे करता है, देखिए अब हम समझते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करता है। देखिए, पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और उसे कुछ हद तक डाइजेस्ट कर देता है। ये प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता है, बल्कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये उसे फाइनल फॉर्म में नहीं पहुंचाकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म में पहुंचा देता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टोन्स। चलिए अब पढ़ते हैं HCl के फंक्शंस। देखिए, HCl के कुछ फंक्शंस हैं जो हमसे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स और MCQs में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन किलिंग द जम्स। ये हमारे फूड के साथ आने वाले जम्स को किल कर देता है, जो उसके अंदर पैथोजेंस होते हैं उन्हें मार देता है, क्योंकि ये कोरोसिव होता है और एसिड है, तो इस वजह से इसके अंदर जम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये हमारी बॉडी को डिसीज़ से भी बचा लेता है। इसका नेक्स्ट मेन फंक्शन आता है कि इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग दी पेप्सिन। जो हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिन मौजूद होता है, जो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है, ये उसे एक्टिवेट करने के भी काम आता है, क्योंकि पेप्सिन हमारा एक्टिवेट नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के अंदर। ये जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, ये तभी जाकर एक्टिवेट हो पाता है और फिर ही ये प्रोटीन पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। आप अगर अपने एग्ज़ाम्स में ये दोनों पॉइंट लिखे आते हैं और इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स एग्ज़ामिनर आपको दे देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो है म्यूकस। देखिए, म्यूकस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है और हमारी NCERT में इसके बारे में सिर्फ हमें एक ही चीज़ बता रखी है, एक ही पॉइंट दे रखा है, वो है कि इट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। ये स्टमक लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और क्यों प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये हमारा स्टमक है और इसके अंदर ये HCl एसिड है। ये काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर के अंदर और ये हमारी स्किन को जला भी सकता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक के आसपास म्यूकस इस तरीके से जमा होता है, जो कि HCl के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे स्टमक की लाइनिंग को जलने से बचा लेता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये HCl प्रेजेंट है और ये इसके आसपास म्यूकस है और इससे बचा लेता है। जानने वाली बात ये भी है कि HCl अगर पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और डाइजेस्टिव सिस्टम का ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट इज़ द साइट ऑफ द फाइनल डाइजेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर, तो हमें याद रखना है कि यहीं पर फाइनल डाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर कई जगह पर डाइजेशन होता है, मगर फाइनल डाइजेशन यहीं पर आकर परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डाइजेशन परफॉर्म कराती है और कैसे कैसे ये हमारा फाइनल डाइजेशन की साइट बनती है और इसके बारे में हमसे एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फूड के सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसी तरीके से फूड का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं फैट्स। देखिए, फैट्स डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम्प्लीटली हो जाता है और ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड का।
और हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी सबसे बेसिक और सिंपलर फॉर्म होती है। सबसे पहले ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फूड कंपोनेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का एज सच कोई भी हमें क्लियरली दे नहीं रखा है, मगर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर सिंपलर शुगर्स में बदल जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनी अदर सिंपलर शुगर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है लार्ज इंटेस्टाइन और इसके फंक्शंस। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो डाइजेशन के बाद बॉडी के अंदर वाटर रह जाता है, जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है, और हम उसका प्रोसेस देखेंगे कि ये वेस्ट मटेरियल एनस के द्वारा हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। जो ये फीकल वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। देखिए अब हम एक इम्पोर्टेंट बात और करने जा रहे हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि हमने अभी देखा भी था प्रीवियसली कि ये साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन होती है, मगर उसके साथ साथ इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन और है, वो है एब्जॉर्प्शन। देखिए इसके अंदर मिलियंस ऑफ विलाई प्रेजेंट होती हैं। विलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज से रिच होती हैं, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर प्रेजेंट, उन्हें एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती हैं। उन्हें एब्जॉर्ब कर कर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। देखिए इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज बिलाइज हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया ये इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं। सरफेस एरिया प्रेजेंट ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हाई रेट से परफॉर्म किया जाता है, और फिर ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है, और हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड्स होती हैं एनर्जी के लिए, उन्हें भी फुलफ़िल करने में मदद करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो कि आपसे 3 to 5 मार्क्स का कभी भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इतने पॉइंट लिख कर आएंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। देखिए आपसे डाइजेशन के टॉपिक से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने की कोशिश करूं, मगर फिर भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा।